रेणु मिश्रा पुरानी कथा यूट्यूब चैनल में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है। भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। इसी तरह की कहानी आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। भोलेनाथ अगर किन्हीं को धन या बल या बुद्धि कुछ भी दे देते हैं तो वे अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं और आगे वाले को समझते हैं कि बोलते हैं कि तुम हमको पहचानता नहीं है, और बोलते हैं कि कर्म ही पूजा है। पत्थर में भगवान मंदिर में नहीं है। अपना जो जैसा जो कर्म करेगा वैसा उसको फल मिलेगा। उनका कर्म क्या है? दूसरे का धन हड़पना, दूसरे को मूर्ख बनाना, दूसरे पर अत्याचार करना, यही बहुत आदमी का कर्म है। इसी तरह की एक कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। एक संत थे। वे संत कहीं जा रहे थे तो बेचारे को बहुत ज़ोर से भूख लगा था। तो रास्ते में एक हलवाई का दुकान था। वे हलवाई जो थे एक कढ़ाई में जलेबी छान रहे थे और एक कढ़ाई में दूध उबाल रहे थे। संत के पास पैसा नहीं था, उनके कपड़ा में पॉकेट नहीं था, तो बेचारे को पैसा कहाँ से आता। वह संत बेचारा भूखा प्यासा उस हलवाई के दुकान पर खड़ा हो गया और गहरी नज़र से, भूखा प्यासा था बेचारा, गहरी नज़र से दूध को और जलेबी को देखने लगा। वह जो हलवाई था बेचारा देखा कि यह संत जो है मेरे खाना को देख रहा है, मेरा नहीं बिकेगा या हमको नहीं पचेगा आदि आदि सोच करके वह जो हलवाई था वह संत को गरम गरम दूध और जलेबी खिला दिया। वह संत बेचारा जो था खा करके और भोलेनाथ से प्रार्थना करके और वहाँ से चल दिया। बेचारा घनघोर बारिश हो रही थी। बेचारे मस्ती में अपना भरपेट खा लिया था। संत अपना मस्ती में जा रहा था। पीछे से एक नौ दंपति जा रही थी। नौ दंपति जो जा रही थी काफ़ी वर्षा हुआ था। बेचारे संत जो थे वे पीछे में नौ दंपति को वे नहीं देखे थे। पानी जमा हुआ था, पानी में लात पीछे करके मारे तो वह जो प्रेमिका थी उसका बहुत कॉस्टली का साड़ी था वह खराब हो गया और संत बेचारा अपना मस्ती में जा रहा था। उस बेचारे को क्या पता कि मेरे पैर मारने से किसी का साड़ी खराब हो गया है या क्या हुआ। वह पीछे मुड़ कर के नहीं देखा। उस प्रेमिका का जो प्रेमी था वह आग बबूला हो गया और दौड़ करके आगे संत को का कपड़ा पकड़ करके और उल्टा सीधा उसको सुनाया। ऐसा थप्पड़ मारा कि वह बेचारा जो था संत वह कीचड़ में जा गिरा। तो वह संत बोला कि हे भोलेनाथ, आपका गरम दूध और जलेबी आपने जो मुझे प्रदान किया वह भी मुझे अच्छा लगा, और यह गरम जो थप्पड़ मुझे जरवा दिए यह भी मुझे अच्छा लगा। उस कीचड़ से निकल करके बेचारे के पास कपड़ा उपड़ा नहीं था। चल दिया बेचारा अपना मस्ती में जा रहा था। वह थप्पड़ खा करके उसको कोई असर संत को नहीं पड़ा। सोचा कि भोलेनाथ हमको सब कुछ दिए हैं, गरम जलेबी और गरम दूध भी वही दिए हैं और थप्पड़ भी वही दिए हैं। बेचारा चल दिया। वह जो प्रेमी था वह गया, अपना घर पहुंचा। उसके घनघोर वर्षा हुई थी। उनके घर की सीढ़ी पर बहुत पैसे वाले थे, बहुत अच्छा मकान था। सीढ़ी पर पानी गिरा हुआ था और अपना चाबी निकाले और घर खोले और सीढ़ी पर चढ़ करके ऊपर जा रहे थे। जैसे ही ऊपर गए कि वर्षा के कारण मार्बल पर जो पानी लगा हुआ था उस प्रेमी का यानी उस नौजवान का पैर फिसल गया और उसके सर में गहरा चोट लगा और वह बेचारा वहीं पर प्राण त्याग दिया। उसकी पत्नी जो थी वह जोर जोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी। आदमी का बहुत भीड़ हो गया तो सब आदमी कहने लगे कि संत इनको साप दिया है, तो इसके चलते ये मर गए हैं। बहुत आदमी दौड़ करके संत के पास गए और बोले कि संत जी आपने अच्छा काम नहीं किया, आप उस नौजवान को साप दिए, उसके कारण बेचारे मर गए। वह संत बेचारे बोले कि भगवान की कसम, भोलेनाथ की कसम, मैं आज तक किसी को नहीं साप दिया हूँ और नहीं दे सकता हूँ। इसका कोई चश्मदीद गवाह है कि जो मेरे सामने में जो हुआ था वह देखे हैं। तो बहुत आदमी बोले कि हाँ हम चश्मदीद गवाह हैं।
हम वहाँ पर खड़ा होकर के देखे हैं। तो संत जी बोले कि क्या हुआ? तो सभी आदमी बोले कि ऐसे ऐसे उनका साड़ी खराब हो गया था, तो वह गुस्सा से आग बबूला हो गए और किसी का नहीं माने। उनकी पत्नी भी कहने गई, बचाने गई कि संत को नहीं मारिए, लेकिन वो नहीं माने। और जितना राहगीर था वह भी बचाने का प्रयास किया, लेकिन वे एक का भी नहीं सुने। तो यही मतलब आंखों देखी घटना है, यही हम लोग चश्मदीद गवाह है। तो संत जी बोले कि उनका प्रेमिका को मैंने अपमान नहीं किया था, धोखा से हुआ था। तो उनको इतना दर्द हुआ कि इस संत को थप्पड़ जड़ दिए। और मैं भी तो भोलेनाथ का भक्त हूँ, और भोलेनाथ कैसे अपने प्रेमिका के थप्पड़ को बर्दाश्त करेंगे? जो भोलेनाथ के भक्त को अपमानित कीजिएगा उसको बुरा फल भोगना ही पड़ेगा। भगवान की लाठी जो है उसमें आवाज़ नहीं होता है, लेकिन वे ऐसे लाठी चलाते हैं कि आदमी घुट घुट करके मरता है और उसका कोई उपचार नहीं होता है। उसका सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या सिविल कोर्ट कहीं उसका कोई सुनवाई नहीं होता है भगवान की लाठी का। इसलिए किसी सीधे आदमी को अपमानित नहीं कीजिए। जो इसको कम बुद्धि है तो उसको यह नहीं समझिए, उसको हेय दृष्टि से नहीं समझिए, उसको समझिए कि भोलेनाथ इसको जन्म दिए हैं। जो भोलेनाथ जन्म दिए हैं उनको पता है कि वे कैसे कैसे भक्त को जन्म दिए हैं। ज़्यादा जिसको बुद्धि भोलेनाथ दिए हैं उसके काम में उतना अड़चन आता है, और जो जितना सीधा है, जो जितना भोला भाला है, उसका काम उतना ही आसानी से भोलेनाथ निपटाते हैं। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।